हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, टैक्स के क्लास में मैंने आपको टोटल इनकम स्टार्ट करवा दिया है। टोटल इनकम में करते क्या है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर, सब इनकम को इकट्ठा करते टोटल इनकम निकालते, जिसे कहते हैं जीटीआई। जो टोटल आता है उसे कहते हैं जीटीआई। व्हाट इज जीटीआई? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, जो भी आप वर्ड दोगे दोनों राइट है। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम बोलो या ग्रॉस टोटल इनकम बोलो तो भी चलेगा। वो इनकम आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से चैप्टर 6A का आपको क्या मिलता है? डिडक्शन, जिसमें आता है 80C का डिडक्शन और 80CCC का डिडक्शन। 80C मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो, और 80CCC में क्या आ जाता है? प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान LIC। दोनों को मिला के टोटल मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। सी के बाद आता है डी फॉर क्या होता है? मेडिकल प्रीमियम। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है, खुद का, बीवी का, बच्चे का, दोनों को मिला के, तीनों को मिला के कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 25,000। और पेरेंट्स का अलग से 25,000। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो और एडिशन 25,000 ऐड हो जाता है। दोनों सीनियर सिटीजन है तो 50,000। एक सीनियर सिटीजन और एक नॉर्मल है तो 50 और 25 का डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया क्या? फिर उसके बाद डबल डी आता है। डबल डी किसके लिए है? मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। अगर घर पे कोई हैंडीकैप है जिसका आप दवा दारू कर रहे हो, तो उसका जो भी आप खर्चा कर रहे हो आपको उसका, हाँ बराबर, मेरे को हंसना ही नहीं तुम्हारी जोक्स पे। 80DD में मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप के अंदर अगर कोई आपके घर पे बीमार है, हैंडीकैप है, अगर वो 40% से कम हैंडीकैप है, अब फ्लिकर हो रहा है, कम हो गया बेटा, वेरी गुड। मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप अगर 40% से कम हैंडीकैप है जीत, इसका मतलब उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वो 40% से ज्यादा और 80% के बीच में है तो उसको लमसम 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और 80% से ज्यादा हैंडीकैप और 90 के बीच में तो 1,25,000 का डिडक्शन। खर्चा क्या कर रहे हो इररिलेवेंट है। मैंने 2 लाख का खर्चा कर लिया और वो 40 to 80 के बीच में हैंडीकैप है तो मुझे डिडक्शन 75,000 नहीं मिलेगा। मैंने खर्चा 2,000 किया है लेकिन वो 40 से 80 के बीच में हैंडीकैप है तो लमसम अमाउंट 75,000। 2,000 क्या वो नहीं मिलने वाला है, लमसम अमाउंट मिलने वाला है 75 या तो 1,25,000। आगे बढ़ेंगे। ई फॉर एजुकेशन। अगर आपने कोई हायर एजुकेशन लोन लिया है, उस पर आप कोई ब्याज भरते हो तो आपको इधर डिडक्शन मिलता है। कितना अमाउंट? जितना इंटरेस्ट भरा है पूरा। इंटरेस्ट जितना भरा है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। ई के बाद टीटीए और टीटीबी। टीटीए फॉर सेविंग अकाउंट, टीटीबी फॉर फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन अकाउंट। तो अगर सेविंग अकाउंट है तो 10,000 और सीनियर सिटीजन का फिक्स डिपॉजिट है तो 50,000। एंड द लास्ट खुद के लिए 80U। अगर आप खुद हैंडीकैप हो तो आपको 40 से कम हैंडीकैप है तो कोई डिडक्शन नहीं, 40 से ज्यादा और 80 के बीच में तो 75,000। एंड अगर आप 80 से ज्यादा हो तो 1,25,000। जो भी इनकम आएगा उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी प्राइस निकाल के जीटीआई बनता है। जीटीआई का मतलब होता है जो भी जीटीआई है उसमें से LTCG और लॉटरी प्राइस निकाल देना है और उसके बाद ये सारा डिडक्शन देना है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉटरी प्राइज, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सब चीजों के ऊपर डिडक्शन नहीं दिया जाता है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एक रैपिड रिवीजन जैसा समझो, और ये सारे सम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बराबर है। चलिए आज देखते क्या सम है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 299 TY BCom, तो TY बैफ सॉरी SY बैफ में 10 ऐड कर दो तो शायद ये हो जाएगा 309 के आसपास। तो 309 में आपको शायद ये सम मिल जाएगा। सम का नाम है राहुल देशमुख। देख लो TY BCom में राहुल देशमुख का सम है। अब मैं जो इनकम ले रहा हूं सैलरी विद अदर सोर्स ले रहा हूं, मतलब पहले सैलरी का कैलकुलेशन सिखा रहा हूं और विद अदर सोर्स सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में देखते क्या दिया है। मिस्टर राहुल देशमुख वर्क्स विद सेंट्रल रेलवे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, उसको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है या कोई भी फंड मिल रहा है, रिटायरमेंट सब एग्जम्प्ट होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो ऐड होके डिडक्ट भी होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए। दिया है ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। बेसिक सैलरी कितना है? 50,000 पर मंथ। तो इसका बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 हो जाएगा 6 लाख रुपए। फिर उसको क्या मिल रहा है?
रिसीव्ड अरियर ऑफ, पुराना सैलरी उसको अरियर था वो मिला, उसको कितना मिला 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा 1,80,000, अरे बराबर ना। फिर उसके बाद कन्वेयंस अलाउंसेस अमाउंट स्पेंड 18,000, मिला है 25,000, लेकिन उसमें से मैंने कितना खर्चा कर दिया, कितना खर्चा कर दिया, तो मेरा इनकम 25,000 है क्या, नहीं, ये जो खर्चा किया रहेगा मैंने ऑफिस के लिए किया रहेगा, क्योंकि कन्वेंस ऑफिस के लिए ही होता है, पर्सनल के लिए नहीं है, तो मतलब मेरे को मिला कितना है, अरियर ऑफ सैलरी भी था क्या, हाँ, अरियर ऑफ सैलरी रिसीव 40,000, अरियर ऑफ सैलरी 40,000, उसके बाद एक कन्वेंस अलाउंस कितना मिला है 25, उसमें से मैंने खर्चा कितना कर दिया, वो मैं क्या करूंगा माइनस, तो 25 में से 18 गया, बचा कितना 7, ये 7,000 मेरे लिए क्या है टैक्स से। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर मेडिकल का खर्चा करते हो ये टैक्स फ्री परक्यूजिट है, टैक्स फ्री का मतलब इसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, इसे एग्जम्प्ट इनकम भी कह सकते हो, लिखा और दिखा दिया माइनस, बट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने ये परक्यूजिट जब सैलरी पढ़ाया था तब बताया था मेडिकल एक्सपेंसेस कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हो एग्जम्प्ट होता है, बॉस के हॉस्पिटल में करते हो एग्जम्प्ट होता है, समझ में, यहाँ पे क्लियर बोला है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जितना भी मिला वो सब मेरे लिए एग्जम्प्ट इनकम है, इसलिए वहां पे लिखना नहीं है, समझा। एग्जम्प्ट का मतलब उसके ऊपर टैक्स भरना नहीं है, इसलिए वो इनकम में दिखाने का नहीं है, तो इनकम बट दिखाने की जरूरत नहीं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, ये तो डिडक्शन है। अदर इंफॉर्मेशन डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रॉयल्टीज, मतलब ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ही पेड अ मेडिक्लेम चेक दिया हुआ है, फिर टेकन एसबीआई एजुकेशन लोन दिया, और कुछ है क्या, नहीं, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी तो इतना है, तो इसका टोटल लेना पड़ेगा 6 लाख, 7 लाख, 7,80,000 और 8,20,000, 8,27,000 बराबर। इसमें अपने को मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, उसके अलावा प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड 2,500 पर एनम, तो पूरा 2,500 आएगा, 2,000 लिखा इधर 2,500 आएगा, या तो इधर 2,000 आएगा, आपके टेक्स्ट बुक में एक बार चेक करो अमाउंट क्या दिया है, 2,500 दिया है तो 2,500 लिखना, अगर 2,000 दिया तो 2,000 लिखना, तो ये हो जाएगा 52,500, कितना आएगा 52,500, 8,27,000 में से 52,500 माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको आ जाएगा 7,47,500, 7,74,500 बराबर। अरे हाँ ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी, बट इसको इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टैक्सेबल होता है, डिविडेंड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया पूरा का पूरा टैक्सेबल है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई गवर्नमेंट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस पर ब्याज मिला है, मेरे लिए टैक्सेबल सर्विस है, कितना 15,000 टैक्सेबल है, जो भी ब्याज मिल रहा है मेरा इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये टैक्सेबल होता है। रॉयल्टीज रिसीव भाई टैक्सेबल है, रॉयल्टीज क्या होता है, मैंने कुछ बुक्स वगैरह लिख दिया रहेगा या मैंने कुछ ऐसा पेटेंट करके रखा रहेगा जिसकी वजह से मुझे पैसा मिलते जा रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है इनकम ही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, समझा। फिर ही पेड, ये तो खर्चा हो गया, लोन ये भी खर्चा ही है, मतलब और कुछ है क्या इनकम, नहीं, तो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी सॉरी अदर सोर्स में 60, 70, 80, 85,000। अब दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम, 7,74,500 प्लस 85,000, 8,59,500। इसमें अब मुझे मिलेगा डिडक्शन, ऊपर तो ऐसा कुछ भी दिखा नहीं, बट यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे मुझे मिला है ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 ऑन हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, वो भी चेक से भरा है, कैश भरता तो इग्नोर हो जाता, उसने चेक से भरा है तो कंसीडर किया जाएगा। 25,000 तक अलाउड है ना, कितना भरा है इसने 18,000, पूरा का पूरा इसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 80D के अंदर मेडिकल प्रीमियम कितना 18,000, अरे समझा। अगर वो 25,000 के ऊपर करता तो 25,000 लिमिट था, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ। फिर he has taken a loan from SBI for higher education, एजुकेशन लोन लिया है ऑफिसर who is pursuing MBA in Mumbai University. During the year 2023-24 he paid 60,000 as an interest on this loan. कितना इंटरेस्ट भरा है 60,000, तो 80E में इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन कितना 60,000,
डिडक्शन मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट मुझे टोटल 78,000 का क्या मिलेगा, डिडक्शन। 8,59,500 में 78,000 का डिडक्शन मिलेगा। NTI नेट टैक्सेबल इनकम विल बी 7,81,500। सम समझा? टोटल इनकम का सम कैसे सॉल्व होता है, क्लियर है? सैलरी विथ अदर ही करवा रहा हूं मैं, जितने भी लेक्चर्स लिया है उसे मैंने सैलरी विथ अदर ही करवाया है। क्लियर है सम? नेक्स्ट सम पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 300। सेम वैसा ही सम है, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रंजन वर्क्स एज अ सेल्स मैनेजर विद एसक्यू ट्रेडर्स, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो क्या है, जरा ध्यान देना। नेट सैलरी। नेट सैलरी, जब भी नेट सैलरी दिया ना, दिमाग की बत्ती फट से जलनी चाहिए भाई। ये नेट दिया है इसका मतलब कुछ तो डिडक्ट हुआ रहेगा, और हमको नेट नहीं ग्रॉस चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी नेट सैलरी दिया है तो उसके नीचे ना डिडक्टेड डिडक्टेड ऐसा बोला रहेगा। तो जो जो चीज उसमें से डिडक्ट किया है वो सारी चीज उसमें ऐड कर दो, और जैसे ही ऐड करोगे वो ग्रॉस बन जाएगा। जैसे यहां पे दिया है नेट सैलरी पर मंथ, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं बोला, रिसीव बोनस नहीं बोला, मतलब सिर्फ क्या डिडक्ट हुआ है, एक ही डिडक्शन बोला है। तो अपन उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जैसे ही ऐड कर देंगे वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। और एक बात, प्रोफेशन टैक्स का अपने को क्या मिलता है, डिडक्शन भी मिलता है। दिमाग की बत्ती जली? चलिए, तो इस केस में सबसे पहला अपन क्या करेंगे, नेट सैलरी पर मंथ कितना है भाई, 11,000 इंटू 12, 1,32,000। जो डिडक्ट हुआ है वो अपन इसके अंदर ऐड करेंगे, वो है प्रोफेशन टैक्स। कितना, 200 रुपए पर मंथ, 12 महीने के हिसाब से 2400 आ जाएगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी कितना, 1,32,000 प्लस 2,000, 1,34,400। ये मुझे ग्रॉस सैलरी मिल गया। समझा ये? अब बाकी जैसा कर रहे थे वैसे ही। एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या ये, नहीं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ऐड भी होता और डिडक्ट भी होता। सेल्स मैनेजर है कहीं पे, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो सिर्फ ऐड होगा। कितना मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, 1,000 रुपए पर मंथ, मतलब 12,000। रिसीव बोनस ऑफ अर्लियर ईयर, 10,000 पर मंथ, तो बोनस भी मेरा इनकम है। पर मंथ नहीं, पर एनम रहेगा, देख लो जरा एक बार, पर एनम है ना, इसलिए 10,000 है उधर। ठीक है, यहाँ पे पर एनम है। नेक्स्ट, उसके बाद रिसीव अर्लियर ऑफ सैलरी नॉट टैक्स, पहले का सैलरी मिल रहा है, इनकम है मेरे लिए। अर्लियर सैलरी कितना मिल रहा है, 20,000 के, चेक करो इधर, अमाउंट में गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 20,000, 12,000 है, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ है, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है फिर। ठीक है, ओके, तो उधर 12,000 लिख देना। फिर एम्प्लॉयर पेड मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ मिस्टर रंजन एंड हिज वाइफ 15,000 पर मंथ। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर मतलब बॉस। बॉस ने आपका मेडिकल प्रीमियम भरा है, आपका मतलब रंजन का और उसकी वाइफ का, कितना, 15,000 पर मंथ। तो मेरे लिए तो इनकम ही होगा, है नहीं? तो यहाँ पे ये जो इनकम है इसका मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। क्योंकि क्या भरा उसने, तो मेडिकल क्लेम का अपने को क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है 80D के अंदर। अरे ये समझा क्या? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ही टुक एडवांस सैलरी, कितना, 20,000 पर मंथ फॉर मैरिज ऑफ हिज सन। भाई एडवांस सैलरी लिया है तो भाई इधर आ जाएगा एडवांस सैलरी 20,000, यहाँ पे 20,000 आएगा। और एक चीज ऐड करना, क्या, 20,000 किस चीज का, एडवांस सैलरी। अब यहां पे फर्क देखो, ही टुक एडवांस सैलरी 20,000, लोन नहीं लिया है। अगर ये लोन रहता तो ये आपका इनकम नहीं होता। उसने सैलरी एडवांस लिया है तो वो इनकम है। अगर वो बोला रहता कि आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम फॉर माय डॉटर्स मैरिज, सन्स मैरिज, अगर वो लोन ले रहा है तो लोन कभी इनकम नहीं होता है, बिकॉज वो लोन रीपे करना होता है। बट क्या सैलरी रीपे करना है क्या मुझे, नहीं। तो सैलरी विल बी इनकम, लोन कैन नॉट बी योर इनकम। ठीक है, तो इधर थोड़ा अमाउंट में शायद चेंजेस आने वाला है, 1,34,400। और कुछ है क्या, he also received director income from other source आ जाएगा। he received 10,000 a share of profit income from other source, spent 40,000 medical treatment of disabled, और 15,000 for tuition fees investment, और कुछ भी नहीं, मतलब इतना ही आने वाला है। 1,34,400 प्लस 12,000 प्लस 10,000, फिर इधर अरियर्स नॉट टैक्स अर्लियर 12,000 प्लस 20,000, करो टोटल कितना आ रहा है,
1,88,400। मतलब इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इधर 20,000 तो है और एक 12,000 भी आएगा। कौन सा 12,000? ये जो अपन ने स्किप किया है, बराबर, उधर नहीं लिखा है बट 12,000 और ये 20,000 दोनों टैक्सेबल है। समझा ना? तो इसका टोटल है, इसमें अपने को मिलेगा डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का तो मिलेगा ही, उसके अलावा प्रोफेशन टैक्स का कितना मिलेगा? 2,400। तो 52,400 का डिडक्शन, 1,88,400 में 52,400 का डिडक्शन, NTI यानी के 1,36,000। अब उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या है? डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रहा है, कितना? 12,000 रुपए। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस 12,000 रुपए, अरे बराबर। फिर उसको मिल रहा है he received 10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रीना डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म। तो भाई इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म जो होता है SY बैप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए TY के लिए तो इतना कुछ खास नहीं है, बट SY बैप को मैं बोल रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म का जो भी इनकम होता है वो आपके इस इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। दैट इज इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इसके ऊपर अलग से टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स होता है, वैसे पार्टनरशिप फर्म का भी इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। SY बैप इसके ऊपर एक टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट सेम में, पार्टनरशिप फर्म का इनकम। तो अब यहाँ पे उसको 10,000 रुपए शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है। शेयर ऑफ प्रॉफिट आप लोग के लिए बीकॉम के लिए एग्जम्प्ट है, वो लेंगे क्या अपन? नहीं। फिर क्या है बाबा? ही स्पेंड, अरे ये तो स्पेंड है, ये तो खर्चा है, इनकम है क्या? और कुछ? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सिर्फ 12,000 रुपया। अब टोटल GTI कितना हो जाएगा? 1,36,000 प्लस 12,000, 1,48,000, बराबर। 1,48,000 के अंदर अपने को मिलेगा डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन मिलेगा बताओ? क्या क्या डिडक्शन मिलने वाला है? एक तो उसका भाई हैंडीकैप है, डिपेंडेंट हैंडीकैप ब्रदर है, जिसके ऊपर उसने 40,000 का खर्चा किया है, और कितना डिजेबल है? 45। तूने खर्चा क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा आपको डिडक्शन देंगे 75,000 का इन कैश एंड 15,000 फॉर ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मैंने बताया था क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ट्यूशन फीस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। भाई मेरे बच्चे के ऊपर ट्यूशन फीस भर रहा हूं, क्यों? बच्चा बड़ा आएगा तो कमाएगा, मुझे ही देगा, तो एक तरह का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब 80C में आ जाएगा। फिर और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? मेडिकल प्रीमियम का तो उसने पैसा दिया है, वो मेरे बॉस ने दिया है, मैंने पे नहीं किया है, मेरे लिए इनकम तो है, बट अगर वो एक्सपेंसेस मैं कर रहा हूं तो मुझे डिडक्शन, एक्सपेंसेस का डिडक्शन है, इनकम का डिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पे 80C का ट्यूशन फीस 15,000, मेडिकल मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप 45%, 75,000। और कुछ है क्या? नहीं सर, वो उसका वो इनकम तो है बट नॉन टैक्सेबल इनकम, और उसका मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिला बिकॉज वो एक्सपेंसेस मैंने नहीं किया है, मेरे बॉस ने किया है। फर्क समझ में आया? तो यहाँ पे और कुछ डिडक्शन नहीं है। 75 प्लस ये 15,000, 80, 90,000, 1,48,000 में 90,000 माइनस करेंगे 58,000 आएगा। समझा? हाँ, कोटा पूरा हो गया कि और लेना चाहिए? बस हो गया है? अगर कोटा पूरा हो गया तो स्टॉप करता हूं, नहीं तो और 2 सम है मेरे पास। बस है? ठीक है, तो फिर आज इतना ही करता हूं। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।